ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज तो आपको साक्षात गुरु जी के ओम के रूप में दर्शन हो रहे हैं और आपको दर्शन होने का मतलब है गुरु जी ने आपको ब्लेस कर दिया, वो भी 7 तारीख को, आज जो कि लंगर सेवा हो चुकी है और सत्संग भी हो चुका है। संगत जी, गुरु जी की कृपा इतनी है ना, इतनी कि हर 7 तारीख को गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं और सत्संग होता है। संगत जी देखो, दिन में आप लोगों भी, दिन में अगर आप ये बोलोगे कि हम नेक्स्ट टाइम से हर 7 तारीख को लाइव सेशन चला दें सत्संग का, तो संगत जी हम लाइव भी चला देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। जो जो संगत जी चाहती है कि नेक्स्ट हर महीने की 7 तारीख से सत्संग लाइव हो, तो संगत जी मैं लाइव भी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट करना। अगर 1000 कमेंट आ गए ना, 1000 संगतों के कमेंट आ गए कि जय गुरु जी, शुक्राना जी, हमें लाइव सत्संग अटेंड करना है, तो संगत जी मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा अगली 7 तारीख से। हर महीने 7 तारीख को गुरु जी का सत्संग होगा लाइव। और संगत जी उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, सारी चीज़ों का दर्शन करवाए जाएंगे गुरु जी के, गुरबानी सुनने को मिलेगी। संगत जी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, लेकिन 1000 कमेंट आएंगे जब भी मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अगली 7 तारीख से फिर लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्रणव के वाच्यात रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के परमांगभूत नादि श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री सकंद ने कहा कि महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। था प्रणव के वाचात भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ने पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम उसे जिसे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता था, जिसके प्रकाश से यह भी संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय आकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों का ध्येय है, जो सर्वव्यापी परम प्रकाश परमात्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा सब भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण था, अपने गुणों से ही गुण और निष्कल है। उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुनि मुमुक्षु योगी को नित्य पर कर्मशः उनके इन स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादि देव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर है। वे महादेव जी पंचकला रूप है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले हैं तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र था मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र है गुह्य प्रदेश है। सदोजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञाता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से सपूरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोमणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थ उपन्यास पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समिष्ट और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुनेश मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 वर्ण हैं। उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णिकों की सेवा में जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेद अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादन धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित
पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके साजिशों को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषि की यह कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा सनातन उत्पाद है संतान उत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है। ऐसी श्रुति से कहा है कि इस प्रकार ऋषिगण देव ऋणता पितर इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हैं। जितेंद्रिय तपस्वी और पिता नियमिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करें जिसे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत गूढ़ हो जाए। इस प्रकार कर्म से अभ्यास करके शुद्ध चित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर है। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीवन की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। माँ पर आज्ञा तुम प्रसन्न होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता वेदांत ज्ञान के पारंगत एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट कर फिर गुरु की आज्ञा ले। वे 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान करके शुचित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रों की विधि शेष नांदी श्राद्ध के नांदी श्राद्ध में विश्वदेव की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्म ऋषि देव ऋषि ताराज ऋषि का कहा है। तीसरे दिवस श्राद्ध में उनकी वसु इंद्र रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ये नांदी मुख देवता है। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूहता जरायुज आदि चतुर्वेद प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितर श्राद्ध में पिता पितामह और पर पितामह है, ये तीनों नांदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता पितामही और पर पितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा पिता पितामह और पर पितामह 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मा श्राद्ध में माता मह परमात्मा है और वृद्ध परमात्मा मह ये 3 नांदी मुख देवता सहपत्नी बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करें। पवित्र हो ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय उन पर इस प्रकार कहें जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु रूप तथा बारसन सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान हुए ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करे। जो आपत्ति रूपी गड़े अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहे पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन योग पवित्र धारण कर 3 बार प्रणाम करे। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता में श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं परावरण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग कर तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण कर्म का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नंदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वोत्तर ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही कर्म है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 200 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें कर्म से ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उसमें उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और पुष्प अक्षत एवं जल से इदम व पादम कहकर पाद निवेदन करें। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक श्राद्ध के लिए 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उस सबको आसनों पर बिठाएं तथा कहें कि विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कहे कुशासन दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें, इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों अक्षण
करे। तदंतर आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहें वे फिर दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात शुद्ध केले के पत्ते और धोए हुए पात्रों में परिपक्व अनादि भोज्य पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक कुछ बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़क प्रत्येक पात्र पर आदरपूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी इत्यादि मंत्र का पाठ करें। यहाँ स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले हैं और स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न समर्पित के अंत में मम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करके जिनके चरण अरविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, वह शाम सदाशिव की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें कि ब्राह्मण मेरे द्वारा किए हुए नांदी मुख से आदि तो दुख से परिपूर्ण हो गया है। आप कहें ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रश्न करके उनका आशीर्वाद लें और फिर अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करके उठकर ब्राह्मणों से कहें यह अन्न अमृत स्वरूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमका अध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की विधिवत आवर्ती करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। इसमें ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हैं। इस रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर अक्षमा प्रार्थना करें तथा ब्राह्मणों को पुनः यह मंत्र पढ़कर उत्तरोपासन के लिए जल दे। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मनोभाव से 3 बार प्राणायाम करके इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंग बोध पिंडदान करूंगा। ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वागर कुछ बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। 3 पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवेम्बर माता महादेव के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात कहकर देवादिदेव के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इस तरह से स्थानों पर भी करें। अपने गुह्य सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। सभी पितरों के साथ गुणने के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कल में सदाशिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त इत्यादि श्लोक का पुण्य पाठ करें। ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करके देवताओं पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गवों को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्य है वाचन करके सब जनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। शाख और उपस्थ के बालों को काट कर शेष सभी बाल मुड़वा ले, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो। 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्य है वाचन करके उसे अपने आप का प्रमोक्षण करे। प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो जाए। द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा से द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वर अर्पण बुद्धि से ब्राह्मण और विशेषतर शिव भक्तों को बाढ़। तदंतर गुरु रूप धारे शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा देव पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कोपिन वस्त्र दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हैं दान के। तदंतर होम द्रव्य और समेधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर पर्वत पर शिवालय में वन में तथा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करें। इस मंत्र का पाठ करके इसके बाद तथा इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात इन सब का पाठ करें। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों में आदि और अंत में नमः लगाकर चतुर्थ रूप का जप करें। इस प्रकार 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। इस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों में आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें तथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करके इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए। शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें।